दोस्तों मर्दों के लिए एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जिससे टेढ़ापन, बचपन की गलतियों के चलते छोटा हो जाना, जो हस्त मैथुन करते हैं उनकी लिंग में कठोरता ना आना और जवानी में जीवन भर पछताते रहना, इन सभी के समस्या को जड़ से खत्म करने वाला और ज़बरदस्त मर्दाना शक्ति। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सच में हर किसी के लिए एक अनमोल जानकारी से कम नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी जानकारियाँ बहुत कम लोग जान पाते हैं, सीख पाते हैं, देखकर समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट ही नहीं है प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रति, आयुर्वेद के प्रति उनका विश्वास ही नहीं है दोस्तों। जबकि यही परम सत्य है कि आयुर्वेद के ही जड़ी बूटियों से, प्रकृति के वनस्पतियों से ही हर मनुष्य का कल्याण होना है, हर मनुष्य का उद्धार होना है। लेकिन मॉडर्न जमाने में हर कोई कहाँ समझ पाता है ये बात, इसलिए तो लोग ऐसी वीडियोस आजकल देखना पसंद नहीं करते हैं और दुखों के सागर में डूबते चले जाते हैं और उसका दोष एक दूसरे को या अपने आप को, अपने किस्मत को, अपने कर्मों को देते रहते हैं। दोस्तों सच में जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हीं को अच्छी जानकारियां मिल पाती है, उन्हीं के कर्मों के फलस्वरूप ही उनको ऐसी अनमोल जानकारियां मिलती रहती है। खैर ये बात छोड़ो, मैं आज आप लोग को जो वनस्पति दिखा रहा हूँ, इस वनस्पति की आपको 7 प्रकार की ऐसी विशेष जानकारी बताऊंगा। दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वनस्पति सिर्फ 7 प्रकार के ही फायदे करता है, बल्कि यह तो सैकड़ों प्रकार के रोगों के लिए परम हितकारी है, रामबाण औषधि है, सबके लिए समान गुणकारी है। याद रखना, अगर सभी गुणों को बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे, इसलिए खास 7 प्रकार की जो औषधि प्रयोग है उसको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी भी इसका फायदा उठा लो। देखिए इस वनस्पति को यह जंगलों में, नदी किनारों में, झाड़ियों में पाया जाता है। इसको बोलते हैं अनंत मूल और इसी को सरिवा भी बोलते हैं, चंदना भी बोलते हैं और हमारे गांव देहात के भाषा में इसको दूधिया नार बोला जाता है, क्योंकि इसके हर एक अंग में दूध पाया जाता है, इसलिए इसे दूधिया नार भी बोला जाता है। अभी इसके पत्ते को तोड़कर दिखाया तो आप लोगों ने देखा इसमें से दूध निकल रहा था। अब इसके जड़ को भी मैं खोद के दिखाऊंगा, उस जड़ में भी आपको दूध दिखाई देगा। मतलब इसके हर एक अंग में दूध पाया जाता है और यह दूध किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक दूध नहीं है, बहुत विशेष औषधि का कार्य करता है। एक प्रकार से मानो यह अमृत के समान है। और यह अनंत मूल दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक छोटी अनंत मूल, एक बड़ी अनंत मूल। और इस अनंत मूल की एक और भी प्रजाति होती है जो ज़्यादातर उसके पत्ते, तने, जड़ सभी एकदम से काले होते हैं, तो उसको कृष्ण सरिवा कहा जाता है, यानी काला सरिवा, काला अनंत मूल। खैर इसका मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूं, जो डिटेल में इसके बारे में हर एक गुण के बारे में जानना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आज मैं सिर्फ 7 प्रकार की विशेष जानकारी बताने वाला हूँ। तो इस वनस्पति का मैं जड़ खोद लेता हूँ और ज़्यादा खोदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, देख सकते हो इस तरह से मुझे ज़मीन के ऊपरी भाग में ही नज़दीक में मिल गया इसका जड़, और इसको हल्के से ताकत लगाने पर इसका जड़ उभर के आ गया और निकल गया। अब मैं इसको लेकर के जाता हूँ दोस्तों। अब उसके बाद इसको अच्छे से पानी में धो लेता हूँ पहले, है ना। तो अब इसको पानी में अच्छे से साफ करके मैंने धो लिया। अब इसको छोटे छोटे मुझे काटना है, देख सकते हो मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है ना, जो लंबा लंबा था उसको छोटा कर लिया है। अब इसको क्या करना है देखते रहिए। ये जो केले का पत्ता अभी मैं लाया हूँ, इसमें इसको अच्छे से लपेटना है। जिस तरह से मैं अभी लपेट रहा हूँ उस तरह से आप भी इसके जड़ को इस तरह से छोटे छोटे काटने के बाद केले के पत्ते में अच्छे से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद उसमें एक कोई तिनका डाल देना है ताकि वह फैले मत। अब उसके बाद आपको इस केले के पत्ते की पोटली को आग में आपको भूनना है। चाहे तो आप इसको गैस में, इंडक्शन में भी भून सकते हैं, आपके पास जो भी व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप भून लेना। तो मैं इसको चूल्हे में भून रहा हूँ और इसको तब तक भूनना है अच्छे से जब तक कि केले का पत्ता पूरी तरह से जल न जाए और उसके बाद इसका जड़ी लगभग सूख जाए। तो दोस्तों देख सकते हो केले के पत्ते में इस जड़ी को मैंने भून लिया है और इस तरह से यह पूरी अच्छी तरह से भून गया है। अब केले के पत्ते को अलग करके जड़ी को मैं निकाल लेता हूँ। अब इस तरह से जब जड़ी को निकाल लो तो उसके बाद आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और सुखा लेना इस जड़ी को धूप में,
और जब सूख जाए पूरी तरह से उसके बाद आपको 10 ग्राम जीरा को, जो साग सब्जी में आप छौंका लगाने का यूज़ करते हो, उस जीरे को भून लेना है 10 ग्राम। ये मैं 10 ग्राम का ही प्रयोग बता रहा हूँ। तो 10 ग्राम जीरा भूनने के बाद उस जीरे को पाउडर कर लेना है और उसके बाद मिश्री जो धागे वाली आती है उस मिश्री को खरीद करके ले आना और उसको भी पाउडर कर लेना। और इस सरिवा यानी अनंत मूल की जड़ को भी पीस करके पाउडर कर लेना, चाहे सिलबट्टे में पीसो चाहे मिक्सी में, बस पाउडर हो जाना चाहिए, है ना। और इस जड़ी का भी वजन 10 ग्राम होना चाहिए। तो 10 ग्राम अनंत मूल की जड़, 10 ग्राम जीरा और 10 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर। अब इन तीनों को एक कटोरी में रख करके अच्छे से मिला लीजिए, है ना। उसके बाद इसमें 20 से 30 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। मतलब उस कटोरी में 20-30 ग्राम घी डाल के सभी औषधियों को घी में मिलाना है, मिक्स करना है और उसका पेस्ट बनाना है। मतलब पेस्ट बन जाएगा सबको मिलाओगे तो। अब इसको क्या करना है पता है, 1 चम्मच सुबह हल्का सुपाच्य भोजन करने के बाद प्रतिदिन लेना है। सुबह सुबह 1 चम्मच और रात को सोने से 1 घंटा पहले लेना है। बस दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम को 1-1 चम्मच, मतलब 5-5 ग्राम। अब इस तरह से करोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा पता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, कमजोरी, सुस्ती, आलसी, चिड़चिड़ापन या फिर पेशाब संबंधी हर समस्या का समाधान होता है। जिनके शरीर में वीर्य का निर्माण नहीं होता, वीर्य नहीं बनता है या फिर वीर्य विकार है, जो भी वीर्य से संबंधित है, जैसे पतलापन, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, मतलब पौरुष तत्व इतना बढ़ जाएगा आपको जब सेवन करोगे ना इसके खत्म होने तक, तो पता चल जाएगा। दोस्तों मर्दों के लिए एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जिससे टेढ़ापन, बचपन की गलतियों के चलते छोटा हो जाना, जो हस्त मैथुन करते हैं उनकी लिंग में कठोरता ना आना और जवानी में जीवन भर पछताते रहना, इन सभी के समस्या को जड़ से खत्म करने वाला और ज़बरदस्त मर्दाना शक्ति के साथ, बशर्ते वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले आपको इस जड़ी के जो और ख़ास प्रयोग हैं बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये बात बताना, जो महिला हमारे चैनल को देखते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं इस जानकारी को उन माताओं बहनों को बता रहा हूँ जिनकी दूध स्तन में बहुत कम आता है, उनके बच्चे कुपोषित रहते हैं या फिर कमज़ोर बीमार रहते हैं। तो ऐसे माता बहनों को अपने स्तन का दूध बढ़ाने के लिए इस सरिवा के यानी अनंत मूल का जो जड़ है उस जड़ को पाउडर करके 1 से 3 ग्राम यदि सुबह शाम पानी के साथ सेवन करती है तो स्तन की जो गांठ होती है वह भी खुलने लगती है, स्तन का दूध भी बढ़ने लगता है, स्तन का साइज बढ़ने लगता है और जिनके बच्चे कमजोर रहते हैं उनके बच्चे कमजोरी से हमेशा दूर रहते हैं, मजबूत कठोर होने लगते हैं क्योंकि भरपूर मात्रा में उनके बच्चे को दूध मिलता है। तो यह अनंत मूल की जड़ दूध बढ़ाने के लिए नंबर 1 औषधि है। और महिलाओं के लिए एक और सबसे बड़ी बात, जो महिला गर्भवती रहती हैं तो उनको प्रतिदिन इसकी जड़ी को 15 से 30 ml, देसी भाषा में कहूँ तो चाय पीने का एक प्याला, उतने ही आपको इसका काढ़ा पीना है इस अनंत मूल के जड़ का। और उस काढ़ा में मिश्री मिला के बनाना है, जिससे गर्भवती स्त्री को कभी गर्भपात होने का खतरा नहीं रहता। और अगर इस जड़ को गर्भधारण से पहले से ही आप अपने सुबह सुबह की जो हर्बल जड़ी बूटी चाय पीने की आदत है उस जड़ी बूटी में अगर पीते रहते हो, इस जड़ी का प्रतिदिन काढ़ा बना के पीते रहते हो और पूरे प्रसव काल तक यानी बच्चे होने तक 9 महीने तक पिलाते हो तो हर काली स्त्री का भी गोरा बच्चा होता है। ये बात आप लिख कर रख लो और निसंकोच निसंदेह पूरी विश्वास करके प्रयोग करके देख सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अमृत के समान फायदा होगा। जो मनुष्य काला है वह इस जड़ी का इस तरह से प्रयोग करके आजमा के देख सकता है। जिनके पेट में अचानक दर्द उठ जाए, ऐसा होता है ना कई बार कि पेट दर्द अचानक से उठता है और चलो अस्पताल ले जाओ, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ, गोली दवाई खाओ, तो आप अगर इस जड़ी को जानते रहोगे, इसको रखे रहोगे अपने पास, तो बस इसकी जड़ी को 2-3 ग्राम पानी के साथ तुरंत पीस करके
या पत्थर में घिस घिस करके निकाल के पानी में मिला करके 2-3 ग्राम, ज़्यादा नहीं, पिला दो। उसका पेट दर्द फौरन बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर इसी प्रक्रिया को प्रतिदिन करते रहोगे, दूध के साथ इसका जड़ को उबाल के पीते रहोगे, तो पाचन अग्नि आपका इतना बढ़ेगा, ताकत इतना बढ़ेगा कि हर खाया पिया आसानी से पचेगा, कभी कोई पेट दर्द भी नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिसके दांत में दर्द हो वह इसके पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे दबाने से या फिर मसूड़ों में लगाने से दांत का दर्द फौरन गायब होता है, दांत के और भी अन्य विकार खत्म हो जाते हैं। अब मैंने बोला था कि लास्ट में आप लोगों को एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो हस्तमैथुन करने वालों के लिए बचपन की गलती के चलते आई कमजोरी को दूर करने के लिए सक्षम है। यह प्रयोग और नेचुरल है, प्राकृतिक है, सही तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के कार्य करता है। और उसके लिए आपको 2 जड़ी की आवश्यकता होगी। एक तो इसी अनंत मूल की जड़ी, जिसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हो, इस जड़ी को, मतलब केले के पत्ते में भुने हुए जड़ी को। अब इस जड़ी के साथ आपको एक और जड़ी लेकर आना है और वो जड़ी है निर्गुंडी का जड़ी। तो चलिए मैं आपको निर्गुंडी की जड़ को भी ला के दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, ये है निर्गुंडी का पेड़ पौधा, यहाँ पे बहुत लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर जो पहचानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहचानते हैं तो देख करके पहचान लीजिए। वैसे अच्छे से पहचान में आ जाए उसके लिए इसका फूल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, ये इसका फूल है। अब ये पौधा, फूल, पत्ते सब देख लिया तो पहचान लिया होगा। अब इसके बाद चलिए इसके जड़ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ है और यहाँ से इसका ये जड़ी आया हुआ है। तो इसका जड़ी हमें आसानी से मिल रहा है, ऊपर से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर से उभर करके नीचे ज़मीन पे गया हुआ है। तो हम इसी जड़ी को काट लेंगे आसानी से और हमें तुरंत का तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने जड़ी निकाल लिया है और छोटा जड़ी लेकर के जा रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो देख सकते हो अभी मैं लेकर के आ गया और यहाँ पे है मेरे पास निर्गुंडी का जड़ और अनंत मूल सरिवा का आग में केले के पत्ते के साथ भुना हुआ जड़। इस जड़ को, मतलब इन दोनों को सुखाना है 1-2 दिन। जब सूख जाए तो उसके बाद इसका भी पाउडर बनाना है और पाउडर बनाने के बाद इसके पाउडर में भी आपको घी मिलाना है, शुद्ध देसी गाय का घी। अब इन दोनों जड़ियों का पाउडर और इस देसी घी के मिक्स को, पेस्ट को एक डिब्बे में अच्छे से रख लीजिए, है ना। उसके बाद प्रतिदिन सोते समय रात को अपने काम इंद्रियों में यानी गुप्त अंग में, आपके लिंग में इसको अच्छे से लगा देना है ऊपर ऊपर से। और उसके बाद पान का पत्ता, धतूरे का पत्ता या आक का पत्ता, इन तीनों में से कोई सा भी पत्ता तोड़ करके उसमें लपेट करके उसको बांध दीजिए अपने प्राइवेट अंग को और उसके बाद ऐसे ही सो जाइए, है ना। अब इस तरह से आपको 1 सप्ताह 15 दिन अवश्य देखना है, तभी आपको रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। 1 सप्ताह में वहाँ की नसों में उभार आएगी और लंबाई मोटाई ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही काम औरत भी अपने वक्ष स्थल में यानी स्तन को उभारने के लिए कर सकते हैं। जिनका स्तन छोटी छोटी है, लटका हुआ है, तो उसको टाइट बनाने के लिए उसमें भी महिलाएं, औरतें, लड़कियां मालिश कर सकती हैं और उसका रिजल्ट देख सकती हैं कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों ये रहा बहुत ही अनमोल और ख़ास जानकारी। हर स्त्री पुरुष को ये बातें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। डॉक्टर ऐसी जानकारी नहीं बताएगा, वो तो सिर्फ लूटने के चक्कर में बैठा है और पूरी तरह से लूट के ही आपको दिखाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला हो, ज्ञान का कुछ विकास हुआ हो और ऐसा लगता है कि इस जानकारी से फ़ायदा हो सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी तरह की हमेशा हेल्थ फिटनेस की जानकारी, जड़ी बूटियाँ जानने, सुनने, देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।